बेटी राज करे और बहू काज करे। माँ, मामा जी का फोन है, सिम्मी ने अपनी माँ को फोन देते हुए कहा। सिम्मी की माँ ने जल्दी से फोन लिया और बोली, हाँ भैया, मैं आपके फोन का वेट कर रही थी। उधर से सिम्मी के मामा जी बोले, हाँ नीता, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। आज ही लड़के वालों के यहाँ से होकर आया हूँ। लड़का अमेरिका में सेटल है, अभी थोड़े दिन में इंडिया आने वाला है। आते ही हमारी सिम्मी और लड़के को एक दूसरे को दिखाकर बात पक्की करते हैं। जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा घर है, राज करेगी हमारी सिम्मी तो। ऐसा बोलकर सिम्मी के मामा जी और नीता जी दोनों हंसने लगे। नीता जी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी सिम्मी के लिए रिश्ता देख रही थी। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से भी बोल रखा कि भैया ऐसा परिवार देखना जहाँ मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। सिम्मी के मामा जी ने सिम्मी के लिए अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त के बेटे को पसंद किया। लड़के की माँ एक बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई थी। उनका ज्यादातर टाइम बाहर निकलता था। लड़के के पिताजी अपने बिजनेस में लगे रहते थे। एक ननद थी, दिया, जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर एक बहुत ही सुलझा और खुशहाल परिवार था। कुछ दिन बाद में जब लड़का अमेरिका से आता है तब सिम्मी के परिवार वाले लड़के के परिवार से मिलते हैं। दोनों परिवार की रजामंदी से और लड़का लड़की की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। सिम्मी की कुछ दिन बाद में शादी भी हो जाती है। नीता जी शादी के बाद अपनी बेटी से अपने ससुराल के हालचाल पूछती है। सिम्मी बोलती है, मम्मा, सपनों के जैसा घर मिला है मुझे। आपके दामाद रानी बनाकर रखते हैं मुझको। घर का कोई भी काम मुझको नहीं करना पड़ता। मेड लगा रखी है जो सारा काम कर देती है और सासू माँ तो सारा दिन समाज सेवा में व्यस्त रहती हैं। घर पर पूरे दिन मेरा ही राज रहता है। सिम्मी हंसते हुए अपनी माँ से सारी बातें कर रही थी। अपनी बेटी को इस तरह खुश और मुस्कुराते हुए देख नीता जी के चेहरे पर नूर आ गया था। नीता जी बोली, हाँ बेटा, तू इसी तरह खुश रहे हमेशा, पर तेरे जाने के बाद मेरा घर सूना हो गया है। सिम्मी बोलती है, माँ, आप भैया की शादी कर लो, तब आपकी उदासी दूर हो जाएगी और आपके पास वापस एक बेटी आ जाएगी। नीता जी बोलती है, हाँ बेटा, सही कहा तूने, अब तेरे भाई की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिम्मी बोली, हाँ माँ, मामा जी को बोलो, वही हमेशा अच्छे रिश्ते लेकर आते हैं। जैसे मेरे लिए लेकर आए, भैया के लिए भी अच्छी सी भाभी मामा जी ढूंढ कर लाएंगे। आप मामा जी से बात करना। नीता जी बोली, हाँ बेटा, अभी करती हूँ। नीता जी ने अपने भाई को फ़ोन किया और बोली, जुग जुग जियो मेरे भाई, मेरी बेटी को रानी के जैसे ठाट बाट वाला ससुराल ढूंढ कर दिया। रानी बनकर राज कर रही है। तुमको तो जितने आशीर्वाद दूँ भैया उतने कम है। नीता जी बोली, अब अपने भांजे के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो भैया, अब इस उम्र में कुछ काम नहीं होता। और बेटी भी ससुराल चली गई, यह घर सूना सूना हो गया है। नीता जी के भाई बोले, हाँ जरूर, बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए। नीता जी बोली, अरे भैया, अब क्या बताऊं, आपको लड़की ऐसी हो जो घर का सारा काम जानती हो। आपको तो पता है मुझसे कुछ काम नहीं होता, आते ही घर संभाले सारा। सीधी सादी हो। आजकल की जो फैशनेबल लड़कियां होती हैं, कहाँ घर का कुछ काम कर पाती है, कुछ बोलने पर जबान और लड़ाती हैं। ज़्यादा तेज तरह लड़की नहीं चाहिए, मेरे कहे अनुसार सारा काम करे, मेरे बेटे को अपने इशारों पर नहीं नचाए। और यह ज़्यादा घूमने फिरने वाली लड़की मुझे नहीं पसंद। ऐसी लड़कियां घर पर कम टिकेंगी और सारा दिन घूमने फिरने में लगी रहेंगी। मुझको तो घर पर रहने वाली लड़की पसंद है, कहीं मेरे बेटे को चक्री बना के ना रख दे। आप ऐसी ही लड़की ढूंढना। नीता जी के भाई थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोले, नीता, तुम्हारी सोच भी ऐसी होगी, मुझे नहीं पता था। तुमने अपनी बेटी के लिए तो बोला था कि ऐसा रिश्ता ढूंढना कि बेटी राज करे, और बहू तुम्हें ऐसी चाहिए जो सारा दिन घर का काज करे। तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले भी अगर ऐसा सोचे सिम्मी के लिए, तब तो तुम गुस्से से लाल पीली हो जाओगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकती। फिर भला कोई और कैसे अपनी बेटी को सारा दिन कोल्हू का बैल समझकर तुम्हारे घर विदा करेगा। वह भी अपनी बेटी को राजरानी बनाकर ही उसके ससुराल विदा करना चाहेगा। नीता, तुम्हारी यह दोहरी मानसिकता कितनी गलत है। बेटियां तो सबकी एक जैसी होती है। अपनी बेटी की नज़रिए से अपनी बहू के नज़रिए को भी देखो, सब साफ साफ समझ में आ जाएगा तुमको। और मुझे माफ़ करना नीता, मैं लड़कियों को खुशहाल ससुराल ढूंढ कर देता हूँ, उनको रानी बनाकर उनकी नई दुनिया में स्वागत करता हूँ, ना कि नौकरानी बनाकर। माफ़ी चाहता हूँ नीता, मेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी शर्तों के साथ मैच करती है। ऐसा बोलकर नीता जी के भाई ने फ़ोन रख दिया। नीता जी थोड़ी देर चुपचाप यूं ही बैठी रहती है। आज उनके भाई ने बहू और बेटी के बीच इस दोहरी मानसिकता के फर्क को कितना बखूबी समझा दिया था। नीता जी सिम्मी के ससुराल की जैसा ससुराल अपनी बहू को देने के लिए अब नए सिरे से सोच रही थी।
नीता जी अपनी बहू को रानी बनाकर लाएगी अब अपने घर। दोस्तों, लोगों की अपनी बेटी और बहू के प्रति यह दोहरी मानसिकता क्या सही है? आप अपनी राय में जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।